नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा। हाँ, आज मैं जेन के साथ काम कर रहा हूं, पर हमारे सीईओ ऐश मुफरेह के कल के बेहद रोचक और जानकारीपूर्ण वैश्विक अपडेट का सारांश देने का समय निकाल ही लिया। मैं इससे मंत्रमुग्ध था। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प अपडेट था। कल बहुत जानकारी दी गई और मैं उसका सारांश देने, कुछ अस्पष्टताएं दूर करने और लोगों की चिंताओं को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये समझ में आता है, खासकर जब इतनी जानकारी दी जाए और बहुत कुछ अनजान हो। इससे काफी चिंता होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सीईओ ने जो कहा उसके बारे में छोटी छोटी बातें और विवरण भर सकूं। तो मैं अपने सारांश की शुरुआत, जैसा कि हमेशा करता हूं, उनके दिखने के बारे में बात करके करता हूं। शुरुआत में वो अपने दफ्तर में थे, घर पर नहीं। इससे पता चला कि ये एक गंभीर बिजनेस मीटिंग थी जो उनके कार्यालय से हो रही थी। मुझे लगा कि ये वेबिनार का एक शानदार हिस्सा था। वो बहुत रिलैक्स और उत्साहित दिख रहे थे। वो काफी हिलडुल रहे थे, है ना? बिल्कुल गरम टीन पर बिल्ली की तरह, क्योंकि वो सच में इस पल को लेकर बहुत उत्साहित थे। ये पिछले 2 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मुझे लगा कि हमें जो जानकारी दी गई वो एकदम ताजी हवा जैसी थी। मुझे लगा ये एक बड़ी रोशनी थी जो हमें अंधेरे से निकालकर नई दिशा दिखा रही है। इससे अब हम सबको एक लक्ष्य मिल गया है। अब हम जानते हैं कि ये बदलाव कैसे होगा, हमें कहां जाना है और आगे क्या करना है। जाहिर है हम बीच का हिस्सा नहीं जानते, कैसा दिखेगा और कैसे शुरुआती व्यवसाय में जाएंगे, पर इसने हमें कुछ ऐसा दिया है जिसे लेकर उत्साहित हैं और जिस पर हम सब अपने सामूहिक भविष्य के लिए गंभीरता से काम कर सकते हैं। तो फिर से पैनल में शामिल सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उन लोगों का भी शुक्रिया जो बाद में निजी बैठक में मौजूद थे। और एक बड़ा धन्यवाद मेरे भाई डेरिल कुक को, जिन्होंने कुछ बेहतरीन नोट्स लिए और मेरे नोट्स के साथ साथ। उम्मीद है कि मैं इस सारांश से आप सबको गर्वित करूंगा, कल के श्री ऐश मुफरेह के साथ वैश्विक लाइव अपडेट से, जो 27 सितंबर 2025 को हुआ था। ओह मेरे भगवान! दूसरी बात, आज 28 सितंबर 2018 को मैंने अपना जीवन बदलने के लिए इस व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया था, और यह एक ऐसी यात्रा है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, यह मेरी जिंदगी बदलेगा और मुझे गर्व है कि मैं इसे अंत तक पूरा करूंगा। चलो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जाते जाते कुछ बातें स्पष्ट कर दें। सूजी और जीन दोनों ने हमारा स्वागत किया और जीन ने हमारे सीईओ ऐश मुफारेह का परिचय कराया। वह आए और बोले, मैं आपका दोस्त हूं, फ्लोरिडा सनशाइन स्टेट से आया हूं। वो इस वक्त जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं, सफलता की भावना से भरे हुए और बेहद उत्साहित दिख रहे थे। यह उनमें साफ देखा जा सकता था। उन्होंने थोड़ी देरी और उलझन के लिए माफी मांगी। अब यह रोटेटर्स की पृष्ठभूमि को यूट्यूब पर लाने के लिए तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर से जुड़ा था, जो काफी जटिल प्रक्रिया थी। जूली वैन को सलाम, जिन्होंने बिना सोए दिन रात मेहनत करके इसे संभव बनाया। हमने बहुत कुछ सीखा। अगली बार के लिए हम बेहतर तैयार हैं। हमने जो बदलाव किए हैं उनसे हमें लगता है कि यह समस्या दोबारा नहीं आएगी। भविष्य में हम तीसरे पक्ष का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने खुद के संसाधनों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, अब हम एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का लाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता सकता हूं, लाइव समाप्त होने के 3 घंटे बाद 270,000 से अधिक लोगों ने इसे सभी यूट्यूब चैनलों पर देखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 270,000 लोगों ने लाइव देखा था। तो इसे इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग जल्द ही आपके बैक ऑफिस में पोस्ट की जाएगी।
और अब समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। वह हमसे 3 मुख्य बातें करना चाहते थे। एक था नंबर 2 सर्वेक्षण, जो हम सभी ने पिछले सप्ताह भरा था। वह अगले कदमों के बारे में भी बात करना चाहते थे, जो हमें नए वाहन के साथ नए अध्याय में ले जाएंगे। ठीक है। साथ ही सर्वेक्षण से संबंधित बात और यह भी कि यह परिवर्तन कैसे होगा। अब सर्वेक्षण के बारे में मुझे पता है कि वह स्क्रीन शेयर पर हमें दिखाना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। मैं कुछ आंकड़े जानता हूं, लेकिन मैं उन्हें ही आपको बताने दूंगा क्योंकि वह उनके बारे में बहुत उत्साहित थे। वे वाकई में उल्लेखनीय हैं। वे आंकड़े वह अगले वेबिनार में लाएंगे और हमें उनके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मैं उन्हें अगले वेबिनार में यह करने दूंगा। लेकिन यकीन मानिए, वे आंकड़े अद्भुत थे, बिल्कुल अद्भुत, पहले सर्वेक्षण की तरह ही। लेकिन दूसरा सर्वेक्षण भी उतना ही दिलचस्प और अच्छा था जितना पहला। उन्होंने कहा कि दूसरे सर्वेक्षण का उद्देश्य यह जानना था कि कितने लोग अभी भी रुचि रखते हैं। याद है, मैंने एक बार योग्यता और मात्रा के बीच अंतर समझाया था, ठीक है? मात्रा का मतलब है लोगों की संख्या, है ना? और योग्यता वो है जो आपको अगले चरण में जाने के लिए हासिल करनी है। लाखों लोग इंतजार करने को तैयार हैं, चाहे कितना भी वक्त लगे, उन्होंने कहा। दूसरे सर्वे से पता चला कि कितने लोग अगले चरण के लिए योग्य होंगे। वे जान रहे थे कि कितने लोग आगे बढ़ने और अगले चरण के लिए योग्य होंगे। और जब आप जानेंगे कि हम कहां जा रहे हैं, आपका विश्वास और बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। दूसरे सर्वे में लोगों की तैयारी और गंभीरता पहले से भी ज्यादा थी। हमारे पास पहले सर्वे के आंकड़े थे, है ना? अगर दूसरा सर्वे और बड़ा था तो ये लाखों की संख्या में है, समझे? लोग अगले बड़े, साहसी और सुंदर सपने की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह कहा करते थे, मैं कहा करता था, करो या मरो। वह मरा नहीं, तो अनुमान लगाओ हम क्या करेंगे? हम वही करने वाले हैं। उन्होंने कहा, 3 महीने पहले जब हमने ओ न्यूज के नतीजों का नया संचार शुरू किया, याद है? वे हमारे ओईएस में जाकर पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है। इससे हमें और स्पष्टता और उत्साह मिला, जिससे आज का मोड़ आया। और आज का वेबिनार वाकई एक मोड़ था। यह था जो हम अभी जानते हैं से अगले हिस्से के लिए एक होल्डिंग एरिया में बदलाव। हम बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं और उस होल्डिंग एरिया में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। उसने मुझे बताया कि रेडफर्न ने कहा था कि सब कुछ छोड़ देना सबसे आसान रास्ता था। हां, तौलिया फेंक देना। और मैंने उससे कई बार ऐसा कहा है। वास्तव में मैंने उससे कहा है कि मुझे गर्व है कि उसने तौलिया नहीं फेंका। यह सबसे आसान जवाब होता है ना? उन्होंने पुराने व्यवसाय और गलतियों के लिए पिछले सालों में बहुत आलोचना झेली है। और ज्यादातर लोग, सच में ज्यादातर लोग कहते, मैं इससे थक गया हूं, मैं अपने परिवार और खुद को इससे और नहीं गुजार सकता। मैंने अपना बेस्ट दिया, पर मैं अकेला हूं। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह हार मानने वाला इंसान नहीं है। उन्होंने कहा, कंपनी ने ऐसा न करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जितना संतोषजनक जब आप लोगों को अपने साथ शीर्ष पर ले जाते हैं। हमने पहले भी कई बार कहा है ना, कि पैसा उसे प्रेरित नहीं करता। यह वह नहीं है जो उसे उत्तेजित करता है। यह सुबह उठने का कारण नहीं है, पैसे का पहलू। हम जानते हैं कि वह अपने दम पर सफल हो रहा है, एक कुशल विपणनकर्ता, और भी कई चीजों में शामिल रहा है और बहुत सफल रहा है। पैसे का पहलू वह नहीं है जो उसे उत्साहित करता है। यह वह नहीं है जो उसे ऊर्जा देता है। कुछ ऐसा करना जो आप लोगों को सफल बनाए, वही उसे उत्साहित करता है। और यही वजह है कि वह ऐसा कर रहा है।
आखिरकार वह यह सब हम सभी के लिए कर रहा है, यही उसे प्रेरित करता है। और उन्होंने कहा, पूरी जिंदगी मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। शायद इसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी, ऐसे और लोग जो बदलाव लाना चाहते थे, और यही आप सबकी भूमिका है। हमने कई बार कहा है कि आप सभी लोग न सिर्फ ऐश के लिए बल्कि व्यवसाय के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। यह एक सामूहिक, एक समुदाय, एक खास जगह है जहां हम सब घर जैसा महसूस करते हैं, और इसीलिए हम सब अगले चरण की पहली लहर बनने जा रहे हैं। हमें अगले व्यवसाय में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। क्या हमें इसमें शामिल होने के लिए योग्य होना होगा? बिल्कुल, यह नया है, और उन्होंने वेबिनार में आगे भी इसका जिक्र किया। ऐश ने यह भी माना कि जूली कितना काम कर रही थी और वह व्यवसाय के लिए कितनी मूल्यवान है। फिर उन्होंने पुराने व्यवसाय, पुराने वाहन, ऑन पैसिव के बारे में भी बात की। मैं इसे कहूंगा, यह हमें वहां ले गया जहां हम जाना चाहते थे। इसने बहुत अच्छा किया है ना? शुरुआत में यह तेजी से बढ़ रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे, और फिर यह रुक गया। और ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाया जहां मरम्मत या कुछ विकल्पों का सामना करना था, चाहे गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ें। और यही मूल विचार था, वह यही करना चाहता था। हम सब भी यही चाहते थे, मरम्मत करके आगे बढ़ना। पर उसने नई टीम लाई जो ऐश से ज्यादा योग्य थी ऐसे फैसले लेने के लिए, और साफ हो गया कि नई गाड़ी चाहिए। यह अचानक नहीं हुआ, यह बहुत पहले से तय किया गया था। सिर्फ एक साल नहीं, उससे भी पहले की बात है। ऐश को पता था कि चीजें सही नहीं चल रही, और यह सब बहुत पहले से लागू किया गया था। जब नई टीम आई तो उन्होंने यह मुश्किल फैसला लिया कि नई गाड़ी की जरूरत है। यह आसान फैसला नहीं था। उनके बताए गए तीनों परिदृश्य ऑन पैसिव के साथ समस्या को हल नहीं कर पाए, इसलिए कुछ बदलाव की आवश्यकता थी। वह बदलाव था एक नए वाहन का उपयोग करना जो पुराने को ठीक करने और उससे जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए एक अलग मार्ग से गंतव्य तक पहुंचे। यह पुराने व्यवसाय से जुड़े किसी भी मुद्दे को हल नहीं करता, इसलिए नई टीम, नए स्थान, सब कुछ नया बनाने का फैसला लिया गया। पुराने से कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। केवल ऐश मुफरेह अगले चरण में जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। वह अभी है, लेकिन आगे नहीं रहेगा। हमारा पिछला काम अब महत्वहीन है, और इसके पीछे कई कारण हैं। ऐसी आंतरिक और बाहरी समस्याएं रही हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। नए चरण में आने वाले लोगों की ओर अधिक जांच परख की जरूरत है। इस सारांश में आगे बढ़ते हुए मैं इसके बारे में और बताऊंगा। उन्होंने कहा कि नई टीम अब उनके विजन और लक्ष्य को समझती है। उन्होंने वास्तव में कहा, भगवान का शुक्र है कि वे समझते हैं, वे मुझे समझ गए हैं, वे मुझे समझते हैं, वे जानते हैं मैं इस नए वाहन से क्या हासिल करना चाहता हूं। तो हम ऑन पैसिव के मुद्दों के हल तक ओ न्यूज को ओईएस में जारी रखेंगे। इसमें बकाया कमीशन भी शामिल है। इस सब का ध्यान रखा जा रहा है। यह प्रगति पर है, और ऑन पैसिव से जुड़ी खबरें यहीं प्रकाशित होंगी। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें एक अलग क्षेत्र में जाना होगा। हमें ऑन पैसिव से जुड़े ओईएस से अलग होकर ठोस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो सर्वेक्षण 1, यह उन लोगों की योग्यता थी जो अभी भी रुचि रखते हैं। सर्वेक्षण 2 यह था कि कितने लोग रुचि रखते हैं। अंतिम भाग में हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे लोग अगले चरण के लिए उपयुक्त हैं। तो हम पुराने और नए के बीच का यह पुल कैसे बनाएं? ऐश ने इसे पुल कहा। मुझे लगता है यह अच्छा नाम है, क्योंकि यह अंतर को पाट रहा है और वह संबंध स्थापित हो गया है। तो टीम ने हम सभी को यहां से वहां ले जाने के कई तरीके देखे।
इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक पुल, फनल, जो भी आप इसे कहना चाहें। अंतिम निर्णय था इसे ऐश के साथ विजय नाम देना। काफी अच्छा नाम। हमारे सीईओ ऐश मुफरेह के साथ जीत और विजय। पर मैं जोर दूंगा, यह अगले व्यवसाय का नाम नहीं है। यह सिर्फ होल्डिंग एरिया का नाम है, गो फाउंडर्स की तरह। याद है? यह हमारा होल्डिंग एरिया था जहां हम संवाद कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। यह बिल्कुल वही है जो यह क्षेत्र बनने जा रहा है। तो हम इस ब्रिजिंग एरिया ऐश के साथ विक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे? अक्टूबर में, ये जल्द ही आ रहा है ना? मंगलवार 1 अक्टूबर को। और उन्हें उम्मीद है कि यह अक्टूबर में ही जल्द शुरू हो जाएगा। नया प्लेटफॉर्म ऐश के साथ विक्ट्री योग्य लोगों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक नया फनल है जिसमें हम अधिक मूल्य प्रदान करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें प्रशिक्षण होगा, उनके मेंटर्स से सीखने का मौका मिलेगा वीडियो के जरिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, किसी को कुछ भी भुगतान नहीं करना है, लेकिन योग्यता जरूरी है। तो जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी, हम OES में जाकर एक लिंक पर क्लिक कर सकेंगे जो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां हमें 10 से 12 अलग अलग सवालों के जवाब देने होंगे। यह हमारी योग्यता परीक्षा है, यह हमारा सत्यापन है। क्या हम अगले चरण में जाने के लिए तैयार हैं? यही वो सेतु है। एक KYC भी होगा जहां हमें साबित करना होगा कि हम असली व्यक्ति हैं। मुझे पता है लोग पूछ रहे हैं, क्या इस KYC के लिए पासपोर्ट या ID की जरूरत होगी? मेरी समझ है नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वास्तविक व्यक्ति हैं। यह कैसे किया जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल और KYC सब किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए जा रहे हैं ताकि कंपनी को इससे न निपटना पड़े। पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति सवालों और KYC की योग्यता से गुजरे। अब एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया, क्या होगा अगर मेरे पहले कई खाते थे और मैं भविष्य में भी चाहता हूं? याद रखें दोस्तों, मैं इसे बार बार दोहराता रहूंगा। जो पहले था उसमें से कुछ भी नए में नहीं लाया जाएगा। क्या हमें और खाते रखने की अनुमति है? हाँ, अगर वे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हों जो सवालों का जवाब दे और KYC पास कर सके। हमें देखना होगा कि वे सवाल क्या हैं और KYC कैसे काम करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक ले रहा हूं। पहले मेरे 13 खाते थे। मैं एक पाकर बहुत खुश हूं। मेरी पत्नी जेन के पास भी एक होगा। मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर मेरे बच्चे चाहें, वे खुद साइन अप और KYC करेंगे। पर हमें देखना होगा कि यह कैसे काम करता है। पर एक बात पक्की है, यह आसान होगा, मुश्किल नहीं, और पुराने प्लेटफॉर्म के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। वह प्लेटफॉर्म, वह पुल लगभग तैयार है और हम विक्ट्री विद ऐश में उचित शिक्षा पाएंगे। इसे एक जुड़ाव का मंच समझें जहां हम एकत्र हो सकते हैं। यह नया व्यवसाय नहीं है, यह एक संचार केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र जो अगला अध्याय दिखाएगा। पुराना नहीं, यह नया है। यह आपको नए वाहन और अगले चरण के लिए तैयार करेगा। पर याद रखें, सभी अगले चरण के लिए योग्य नहीं होंगे। यही सच्चाई है। वास्तविकता यह है कि हम सही लोग चाहते हैं, सही दृष्टिकोण और दूरदर्शिता के साथ इस व्यवसाय के अगले चरण में जाने के लिए, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए। लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत सारी जानकारी है। हम जानते हैं कि ऑन पैसिव बस खड़ी है, वहां है, और इससे जुड़ी हर चीज पर काम चल रहा है और हल किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि हम अपने अगले चरण में कैसे पहुंचेंगे। इस पुल या फनल के माध्यम से, जिसे विक्ट्री विद ऐश कहा जाता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही लोग वहां हों। कुछ सवाल हैं जिनका हमें जवाब देना होगा, यह सत्यापित करने के लिए कि हम विक्ट्री विद ऐश क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग्य हैं।
हमें यह साबित करने के लिए केवाईसी पास करना होगा कि हम वास्तविक लोग हैं, और यह आपके नाम के आगे एक हरे टिक से दिखाया जाएगा जो बताएगा कि आप सत्यापित हो गए हैं। यह उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा और संरक्षण जोड़ता है। तो यह पुराने के बिना नए को साझा करने का स्थान है। एक बार जब आप यह सब पार कर लेते हैं तो अनुमान लगाइए आपको क्या मिलता है। आपको विक्ट्री विद ऐश की सदस्यता और रेफरल लिंक मिलेगा। आप इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी भी अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहां हमें मौका मिलेगा आपके साथ जितने लोग हो सकें उन्हें आमंत्रित करने का। ये आपके चमकने का वक्त है। अपना लिंक शेयर करके अपने लोगों को अगले फेज में लाने का यह आपका मौका है। आइए और हमसे जुड़िए। बस इस लिंक पर क्लिक करें, सवालों के जवाब दें, केवाईसी करें और हो गया काम। इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। यह आपकी पसंद होगी कि आप किस गिरोह या समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह फैसला आपका होगा। तो सोचिए इसके बारे में थोड़ा, जहां आप होना चाहते हैं। उन्होंने कहा यह इंटरनेट रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो भी हो, सफलता की सभी सामग्री मौजूद हैं। मैंने उन्हें वहां रखा है। उन्होंने कहा जीत सब कुछ कह देती है। क्या शानदार नाम है। सब कुछ हमारे लिए है। प्रशिक्षण, विकास और व्यावहारिक शिक्षा का उपयोग करें ताकि अगले चरण के लिए तैयार हों। यह आदतें सुधारने, संचार कौशल बढ़ाने, आधुनिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग सीखने में मदद करेगा। यह सब हमारे लिए किया जा रहा है ताकि हम सीखें, कार्यान्वित करें और सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय बना सकें। वह उन लोगों से साप्ताहिक सलाह, शिक्षा और कोचिंग पाते हैं जो हमारे लिए यह करेंगे। उन्होंने कहा यह उन्हें ज्यादा संतुष्टि देता है अगर वे इन मूल्यों को अपनी कीमत पर हम सबके साथ साझा कर सकें। यह मुफ्त नहीं है। इन लोगों को दूसरों को कोच करने के लिए पैसे लगते हैं। हम में से कईयों ने निजी कोचिंग ली है। यह सस्ता नहीं है। हम इसे इतने में पा रहे हैं, 0। बस लिंक पर क्लिक करें, सवाल जवाब दें, केवाईसी करें। हम अंदर हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, अगले व्यवसाय से पहले खुद को बेहतर बना सकते हैं। 8 साल की यात्रा में हमने फायदे के साथ साथ नुकसान भी देखे हैं। कई लोगों ने सोचा कि बिना कुछ किए कुछ मिल सकता है। पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका सोचना वाकई में संभव नहीं है। आपको थोड़ा काम तो करना ही होगा और यह असंभव नहीं है। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज की कीमत होती है, चाहे वो खुद की शिक्षा हो, सुधार हो या शब्द फैलाने का काम हो। ये सब चीजें आपको बेहतर बनाएंगी और अगले चरण में आय कमाना ज्यादा संभव बनाएंगी। क्या कंपनी हमारे लिए कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी। वे YouTube, सोशल मीडिया और AI मार्केटिंग से हमारे लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने इसका उल्लेख किया। लेकिन सूजी मैकक्रे के अनुसार आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपना ख्याल रखना और नए कौशल सीखना आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। उसे मुफ्त भोजन की जरूरत नहीं, हमें भी सूजी की शिक्षा अपनानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा हमें अगले वाहन के संचालन की तैयारी के लिए जगह चाहिए। ऐश के साथ जीत उसे पुराने और नए का एकमात्र सेतु बनाती है। याद रखें, पैसे की जरूरत नहीं, यह एक होल्डिंग एरिया है। ऐश के साथ विजय में 3 स्तंभ हैं: उदय, रीसेट और पुनः केंद्रित। हम अपेक्षाएं बढ़ाएंगे, पुरानी आदतें छोड़ेंगे जो अब जरूरी नहीं। हम आपकी सफलता को नए लक्ष्यों पर केंद्रित करेंगे। यह कार्यक्षमता, कोचिंग और अनुभव, सब अनुभव से आता है। वे इस स्थिति से गुजर चुके हैं। वे इसे अच्छी तरह समझते हैं और अगले कुछ दिनों में हम आपको विक्ट्री विद ऐश में नई प्राथमिकता स्थिति देने पर काम करेंगे। जब आपको यह विशेषाधिकार मिलेगा और विक्ट्री विद ऐश में अपना दायरा बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, तब आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा जिसे आप कितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्हें योग्य होना होगा, उन्हें केवाईसी पास करना होगा।
तो जब ऐसा हो तो इसे समझ लें। यह जटिल या कठिन नहीं है और आपके पास इसे भरने के लिए काफी समय होगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों, यह खत्म नहीं होने वाला। आप पीछे नहीं छूटेंगे। इस हफ्ते करें या अगले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर भी ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल हो सकेंगे और अपना लिंक पा सकेंगे जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। योग्यता केवल उन सवालों के लिए आपके जवाब हैं। फिर आपको अपने दायरे को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी टूल्स दिए जाएंगे। वे हमें ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और कई तरह के टेम्पलेट देंगे जिनका इस्तेमाल हम शब्द फैलाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, केवाईसी का पहलू है, पर यह आसान है। इसमें सबूत है कि आप असली हैं और यह सब, जैसा मैंने कहा, एक तीसरे पक्ष द्वारा संभाला जाएगा। पहले कोई भी हमारी जानकारी स्ट्रीम कर सकता था, है ना? बस एक वीडियो बनाकर YouTube पर डालो और हो गया। यह बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि AI बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ऐसे गैजेट्स हैं जो बता देंगे कि कोई हमारी सामग्री को YouTube, Facebook, TikTok या कहीं और स्ट्रीम कर रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक आचार संहिता की जरूरत है। अगर कोई गोपनीय जानकारी शेयर करता है तो क्या होगा? कानूनी परिणाम होंगे। आप इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बहुत सरल है। नियमों का पालन करें तो सब ठीक रहेगा। अच्छा व्यवहार करें तो कोई समस्या नहीं होगी। पर अगर आप नियम तोड़ते हैं तो हम आपको नहीं चाहेंगे। हम पुराने नियमों से नहीं चल रहे हैं। ये नए नियम हैं। अगर आपको ये नियम पसंद नहीं तो शायद यह आपके लिए नहीं है। यह कुछ मुश्किल नहीं है। यह वास्तविक दुनिया में कुछ अनपेक्षित नहीं है। तो सब कुछ पढ़ें और समझें जैसे आप ऐश के साथ विजय की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा, मेरा उत्साह अभूतपूर्व है। यह बदलाव सभी के लिए शानदार होगा। यह वाकई एक शानदार विचार है कि हम सभी को इस बदलाव से, ऐश के साथ विजय के इस पड़ाव से अगले पड़ाव तक ले जाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कृपया इस प्रक्रिया के बारे में खुले दिमाग से सोचें। पिछली चीजों को छोड़ दें। जो था उसे भूल जाएं और उस बड़े, साहसी, सुंदर सपने की ओर देखें जो हम आपको अगले चरण में दे रहे हैं। उन्होंने कहा, वे इस बात पर काफी जोर दे रहे हैं कि यह नया है। पुरानी चीजों से कोई जुड़ाव नहीं। उसे पीछे छोड़ दें। यह एक नई ताजा शुरुआत है। हम यही कर रहे हैं। आप जो हैं उसमें तुरंत ही एक मूल्य देखते हैं। जब आप ऐश के साथ विजय में आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है और बाकी सब भूल जाएं जिनके बारे में आप अभी चिंतित हो सकते हैं। चिंता करने से पहले आएं, देखें, और मैं आश्वस्त करता हूं जो मूल्य आप देखेंगे, हमारा लक्ष्य, वह सारी चिंता मिटा देगा। विक्ट्री विद ऐश में जाने का लिंक जल्द ही इकोसिस्टम में पोस्ट किया जाएगा। यह अगले हफ्ते के मध्य या अंत तक हो सकता है। उन्होंने कहा, इसका मूल्य ही अपने आप में एक व्यवसाय है। अगर यह उपहार इतना मूल्यवान है तो सोचिए इससे आपकी उत्पादकता कितनी बढ़ेगी। यह हम सभी को बेहतर इंसान बनाएगा। कृपया हम पर भरोसा रखें। हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वह नहीं मानते कि स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। यह कुछ बिल्कुल नया है।